आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके होश उड़ा देगी। एक पुराने महल का राज, भूतिया आत्माएं और एक भयानक पिशाचिनी का बदला। यह कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप कदम रख रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर डर, राज और मौत का साया है। यह है कर्ण पिशाचिनी की कहानी। सदियों पुराना यह महल एक खूबसूरत महल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ वीरांगी और सन्नाटे का बसेरा है। लोग कहते हैं कि इस महल में एक भयानक पिशाचिनी की आत्मा भटकती है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ मौजूद हर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कहते हैं कि जिसने भी इस महल की चौखट पार की, उसने अपनी जान गंवाई। लोगों ने कई बार यहाँ से भयानक चीखों और डरावनी परछाइयों को देखा है, लेकिन आज हम इस भूतिया महल की कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी है एक मासूम लड़की की, जिसे अपनी सच्चाई और प्रेम के कारण निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया था। वह पिशाचिनी बनकर लौट आई है, उस दर्द और अपमान का बदला लेने और अपने साथ हुई हर अन्याय का हिसाब चुकाने के लिए। इस कहानी में हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है और हर दरवाजे के पीछे एक अनसुनी चीख। क्या आप इस खौफनाक सफर के लिए तैयार हैं? क्या आप जान पाएंगे कि कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को आखिर किसने और क्यों धोखा दिया? क्या कोई इस भयानक महल से जीवित निकल पाएगा, या फिर कर्ण पिशाचिनी की प्यास कभी बुझ ही नहीं पाएगी? तो लीजिए, शुरू करते हैं कर्ण पिशाचिनी की कहानी का पहला अध्याय। बंद कमरे के दरवाजे, डरावने सन्नाटे और अंधेरे के साए में छुपे इस महल के राज को जानने के लिए बने रहिए और आगे की कहानी सुनिए। कर्ण पिशाचिनी की कहानी। तो कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं उस दिन की ओर, जब इस खौफनाक महल का निर्माण पूरा हुआ था। उस समय इस महल का मालिक था राजा वीरेंद्र सिंह, एक शक्तिशाली और अमीर राजा, जिसने इस महल को अपने परिवार की शानो शौकत के लिए बनवाया था। लेकिन वीरेंद्र सिंह के मन में एक गहरा लालच भी था। कहते हैं, उसने इस महल को बनाने के लिए कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनके श्रापों को नजरअंदाज कर दिया। इस महल की एक सुंदर, भोली सी नौकरानी थी कर्णिका। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन राजा का आकर्षण एक तरफा नहीं था। कर्णिका का दिल भी एक युवक के लिए धड़कता था, जिसका नाम था अर्जुन। दोनों का प्रेम इतना पवित्र था कि शायद भगवान भी उन पर अपना आशीर्वाद बरसाते। लेकिन यह प्रेम कहानी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। जब राजा वीरेंद्र सिंह को उनके प्यार का पता चला, तो उसका अहंकार और लालच 7वें आसमान पर था। उसने इस रिश्ते को अपने सम्मान के खिलाफ मानकर दोनों को मौत की सजा सुनाई। कर्णिका और अर्जुन की आत्माओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि जिस रात उन्हें इस महल के तहखाने में बंद करके मार डाला गया, उसी रात से कर्णिका की आत्मा ने पिशाचिनी का रूप ले लिया। उसने कसम खाई कि वह राजा के परिवार का विनाश करके अपना बदला पूरा करेगी। उसके श्राप से महल में मौजूद हर व्यक्ति की जान पर एक साया मंडराने लगा। महल के पहले मालिक वीरेंद्र सिंह के परिवार के लोग एक एक करके गायब होने लगे, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि इस महल में आज भी कर्णिका की आत्मा भटक रही है, अपनी प्यारी के इंतजार में और अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए। इस महल में कदम रखने वाले हर व्यक्ति को उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। कहा जाता है, अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी मौत तय है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर इस महल के अंधेरे में सच में कोई भयानक ताकत छुपी हुई है? अगले अध्याय में जानेंगे उस रहस्य का पर्दाफाश जिसने इस महल को मौत का घर बना दिया। और आखिर कौन है वह रहस्यमयी आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंजती है? तो बने रहिए हमारे साथ, और इस कहानी के हर मोड़ पर महसूस कीजिए उस भयानक डर को, जिसे सिर्फ बहादुर ही सह सकते हैं। क्या आप इस डरावनी दास्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? कहानी का अगला भाग जल्द ही आपके सामने होगा। कर्ण पिशाचिनी की कहानी जारी है।